हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे अंकित भाटी सर की बुक एसएससी जीडी मैथ्स, और इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए बहुत ही आसान और सुंदर तरीके से कराया जाएगा। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इजी बना दिया जाएगा, तो कोई भी क्वेश्चन आपके लिए टफ नहीं होगा, कोई भी क्वेश्चन कठिन नहीं होगा, हर क्वेश्चन इजी और सरल होगा। तो आज की वीडियो का नया चैप्टर लेकर आए हैं हम, चैप्टर नंबर 10। इससे पहले हमने इस बुक के चैप्टर 9 तक कंप्लीट करा दिए हैं। तो आज की वीडियो में चैप्टर नंबर 10 कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज पर भी जब ब्याज लगता है तो वह चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। अगर ब्याज पर भी ब्याज लगे, जैसे छोटा सा पॉइंट सीख लीजिए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। चक्रवृद्धि ब्याज, कोई धनराशि 1000 रुपये है और दर है 10% और समय दिया है 2 वर्ष, तो सीआई यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज हमें बताना है। अब देखिए, मैं ये बताना चाहता हूं कि चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज पर भी जब ब्याज लगे चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। और यहाँ पर हम जानते हैं कि पहले वर्ष का साधारण ब्याज और पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और पहले वर्ष का साधारण ब्याज आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर पहले वर्ष का मैं चक्रवृद्धि ब्याज निकालूंगा। चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन पर 1 साल का 10% की ब्याज दर हमारा ये साधारण ब्याज कहलाता है, और इसी को हम चक्रवृद्धि ब्याज भी कहते हैं। 1 साल का 10% कितना होता है, परसेंट से मैंने 2 जीरो हटा दी, 100 रुपया होता है 1 साल का ब्याज। तो ये हो गया हमारा 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। हमें निकालना है 2 साल का, तो दूसरे साल भी हमारा, जब पहले साल हमारा 100 रुपये ब्याज है तो दूसरे साल भी 100 रुपये ब्याज प्लस ब्याज पर भी ब्याज लगे। देखो, ब्याज पर भी ब्याज, अब देखिए इस पर पिछला जो ब्याज है इस पर भी ब्याज लगेगा, रेट वही रहेगा 10% ब्याज दर। तो इसको कहते हैं कि ब्याज पर भी जब ब्याज लगता है तो चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। परसेंट से मैंने 2 जीरो काटा, 10 रुपये, तो दूसरे साल का ब्याज हो गया 100 प्लस 10, 110 रुपया। तो इसको कहते हैं कि ब्याज पर भी जब ब्याज लगे तो चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। तो कुल मिलाकर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, दोनों को जोड़ेंगे 210 रुपया, 2 साल का 210 रुपया। तो ये तो हमने आपको डेफिनेशन समझाया है, बट आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, आपको इससे फास्ट और टेक्निकल तरीके से क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करना है। देखिए कैसे, देखो यहाँ पर हम आपको एक तो सक्सेसिव मेथड बताएंगे और एक 2 वर्ष से रिलेटेड किसी भी ब्याज दर आ जाए तो उसका चक्रवृद्धि ब्याज कैसे ज्ञात करना है, कैसे करना है, वो सब चीज़ें सिखाएंगे। उसके बाद ही हम क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आसान करेंगे, क्योंकि तभी तुम्हारी समझ में आएगा। स्टैंडर्ड और हाई क्वालिटी का चैप्टर है ये। तो सबसे पहले जानिए सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव मेथड होता है प्लस ए प्लस बी प्लस दोनों की गुणा करेंगे ए बी बटे में 100 और परसेंट का चिन्ह, ये होता है सक्सेसिव मेथड। इससे चक्रवृद्धि ब्याज दर बनाई जाती है जब समय 2 वर्ष आए। जब समय 2 वर्ष आए तब ये यूज कर सकते हैं। अब देखिए, हम ब्याज दर बना रहे हैं 10% की दर से 2 साल का सीआई निकालना 1000 रुपये पर। तो पहले साल 10 प्लस दूसरे साल भी 10%, ये प्लस दोनों की गुणा करेंगे 10 दाम 100, दोनों की गुणा 100 हो जाएगी और बटे में 100, परसेंट का चिन्ह। अब इसको हल करेंगे, 100 से 100 काटा एक बार, 10 और 10 20 रेख 21% का हमारा सीआई आ गया, यानी चक्रवृद्धि ब्याज आ गया 21%। तो देखिए, ये सक्सेसिव मेथड होता है, इससे हम चक्रवृद्धि ब्याज दर बनाकर आसानी से चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं। तो मैंने 21 बनाया यहाँ पर। तो अब देखिए, डायरेक्ट कैसे इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकाला जाएगा 1000 रुपये का। जैसे आपको मालूम है डायरेक्ट सीआई निकालना, तो 10% की दर से 2 साल का सीआई हो गया 21%। अब इसको हल करेंगे, परसेंट से 2 जीरो काटा, 21 दाम 210। तो आप इस तरीके से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चनों का सॉल्यूशन डायरेक्ट कर सकते हो। तो ये सक्सेसिव मेथड की देन है।
अब आपको मैं ये 21% दूसरे तरीके से भी निकाल कर दिखाता हूँ कि 21% कैसे आता है। देखो, जो मैं ये आपको सिखा रहा हूँ ना, इसी की मदद से आप तरह तरह के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करने में सक्षम हो जाओगे और हर तरह का कठिन क्वेश्चन करना आपके लिए आसान हो जाएगा। इसलिए ये थोड़े से पॉइंट समझिए और उसके अकॉर्डिंग फिर सेकंडों में सवाल होंगे आपके। अब देखिए, दूसरा तरीका ये भी है, 21% ब्याज दर कैसे बनाई जाती है सीआई की, जब 10% की ब्याज दर हो। तो सीआई की दर ऐसे बनाएंगे, 100 पर 10% की ब्याज दर है 2 साल लो, तो 100 में जोड़ कर लिखेंगे 110 बटे 100 गुणा 110 बटे 100। अगर 3 वर्ष होता तो 3 बार लिखते, 4 वर्ष होता 4 बार लिखते, 2 वर्ष है तो 2 बार लिखेंगे। इसको हल करेंगे, 100 से 100 घटा, 2 जीरो से 2 जीरो, 11 11 की गुणा करेंगे 121, तो हमें मालूम हो गया कि 100 से ये कितना अधिक है, 21। जब 21 अधिक है तो 21% का चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा। आप ऐसे डायरेक्ट भी सीआई दर परसेंट ज्ञात कर सकते हैं ऐसे। अब देखिए, इसका तीसरा तरीका भी हम आपको बताना चाहते हैं, ध्यान से देखो। ये तीसरा तरीका भी सीखे आप, जब समय 2 वर्ष आ जाए, जब समय 2 वर्ष हो और ब्याज दर 10% हो, या कोई भी एनीवन कोई भी ब्याज दर आ जाए, 10 आ जाए, 5 आ जाए, 4 आ जाए। जैसे मैं यहाँ लिख कर दिखा रहा हूँ, मान लिया 4% आ जाए, 5% आ जाए, 6% आ जाए, 7% आ जाए, 10% आ जाए, कोई भी एनीवन, कोई भी, चाहे आप क्रम से ले लीजिए चाहे कटमा ले लीजिए, कोई भी ब्याज दर आ जाए, बट समय 2 वर्ष हो, तब ये वाला डायरेक्ट आप सीआई की दर परसेंट ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? देखो, जब समय 2 वर्ष है तो पहले 4% का सीआई निकालना, तो 4 का वर्ग करेंगे सबसे पहले। 4 का वर्ग 16 होता है, लिख दिया। पीछे से 2 अंक छोड़कर दशमलव लगाया जाता है, बस ये पॉइंट सीख लीजिए। फिर 4 की गुणा 2 में, ये समय 2 है, 4 दूनी 8, ऐसे ये बन गई हमारी 4% के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज दर 2 साल की 8.16%। अब इसी तरह 5 का वर्ग 25, पहले वर्ग कीजिए, 2 अंक छोड़कर दशमलव, फिर 5 दूनी 10, ये आ गया। ऐसे आपको सीखना है। 6 का वर्ग 36, फिर 6 दूनी 12, 12.36%। 7 का वर्ग 49, 2 अंक छोड़कर दशमलव, 7 दूनी 14, और ऐसे ही 10 का वर्ग 100, हासिल 1 लग जाएगा ये, क्योंकि इधर से 2 अंकों तक ही डिजिट लिखना, उसके बाद दशमलव, जो बचेगा वो हासिल में आगे बढ़ जाता है। 10 दूनी 20 और एक हासिल भी जोड़ेंगे 21, देखिए 21% आ गया। तो ये बनाने का तरीका है, इस तरीके से आप बना के सेकेंडों में क्वेश्चनों का सॉल्यूशन पा सकते हो। तो जैसे जैसे टाइप के क्वेश्चन आते रहेंगे, हम आपको उसी तरह का टैलेंट बताते रहेंगे और क्वेश्चनों को सेकेंडों में हल करके दिखाएंगे आपको। तो चलिए, अब आप जानिए, अब हम आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। चलिए, अब देखिए, थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको और आपका मैथ बहुत ही मजबूत, दमदार, खतरनाक बनाया जाएगा। आपको मैथ में कभी भी कोई दिक्कत शिकायत नहीं होगी। चलिए देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे बनता है। अब हल करते हैं इसको। देखो, ये हमारा मूलधन राशि आ गया, ये मूलधन राशि है और 1 वर्ष के लिए 16% की चक्रवृद्धि ब्याज, वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने पर, देखो यदि आज ने 5750 रुपये 1 साल के लिए 16% की दर से जो चक्रवृद्धि ब्याज बनता है, और अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज जो बनता है, इन दोनों के बीच का अंतर बताना। सीधा सीधा सा सवाल ये है। देखो, इसमें 2 कंडीशन बोली, एक तो वार्षिक रूप से, एक अर्धवार्षिक रूप से। दोनों कंडीशन में दर परसेंट यही रहेगी। तो चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक और चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक के आधार पर दोनों ब्याजों का अंतर हमें बताना। क्लियर है? अब आप देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं 1 साल, समय दिया है 1 साल, 1 साल में 16% का चक्रवृद्धि ब्याज बनता है, मुझे अंतर निकालना। अब देखिए, अर्धवार्षिक के हिसाब से, अर्धवार्षिक के हिसाब से 1 साल में वार्षिक ब्याज दर 16 है, तो आधे साल में 8% हो जाएगी अर्धवार्षिक के हिसाब से, 8%। अब जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर टेबल बनानी सिखाई थी कि जब समय 2 वर्ष आ जाए
या 2 अर्धवार्षिक आ जाए, ध्यान दीजिए अब और टैलेंट बता रहा हूँ, 2 अर्धवार्षिक आ जाए या 2 तिमाही आ जाए, तब यही वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं जो मैंने आपको बताया था। जैसे 5% है तो 5 का 2 अर्धवार्षिक हो या 2 तिमाही हो या 2 वर्ष हो, इन सभी के लिए तरीका यही बनेगा। जैसे 5 का वर्ग 25, 2 अंक छोड़कर दशमलव, 5 दूनी 10, ऐसे चाहे 2 वर्ष हो, 2 अर्धवार्षिक हो, 2 तिमाही। तो यहाँ देखो वार्षिक, एक वर्ष में तो 16% चक्रवृद्धि ब्याज है, लेकिन अर्धवार्षिक के हिसाब से एक वर्ष में 2 अर्धवार्षिक बनेगी। तो 2 अर्धवार्षिक की ब्याज दर अर्धवार्षिक के हिसाब से 8% अर्धवार्षिक बनती है। तो 8% बनती है, लेकिन 2 अर्धवार्षिक है तो डायरेक्ट बना लीजिए, 8 का वर्ग 64, 2 अंक छोड़कर दशमलव, 8 दूनी 16, 16.64 बनेगा। अर्धवार्षिक के हिसाब से बनाया मैंने, 8% है और टाइम 2 अर्धवार्षिक है ये, तो 8 का वर्ग 64, 2 अंक छोड़कर दशमलव, 8 दूनी 16, 16.64 बनता है अर्धवार्षिक। क्लियर। अब देखिए, अब आपको मालूम हो गया वार्षिक तो ब्याज दर है हमारी 16% और अर्धवार्षिक कितनी है, आप ध्यान से देखिए, आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। अर्धवार्षिक दर परसेंट है हमारी 8 होगी, 8 का वर्ग 64, पीछे से 2 अंक छोड़कर दशमलव, 8 दूनी 16, ये होगी हमारी अर्धवार्षिक। अब देखिए अर्धवार्षिक के हिसाब से या वार्षिक के हिसाब से जो ब्याज दर होती है, उसी ब्याज दर के अकॉर्डिंग हम टोटल धनराशि पर अंतर ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए हमारा अंतर निकाला जाएगा, इसका जो राशि दी है 5750 रुपये मूलधन राशि पर अंतर ज्ञात करेंगे वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज और अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के अकॉर्डिंग। तो देखिए दोनों की ब्याज दर में अंतर कितना है, ये रहा। तो मैंने आपको बताया था कि दुनिया का कोई भी टॉपिक, कोई भी चैप्टर मैथ का आ जाए लैंग्वेज से रिलेटेड, इन 2 कॉन्सेप्ट में ही चलेगा। तो या तो इस कॉन्सेप्ट में आएगा संख्या के बराबर रेशो परसेंट, या संख्या पर मल्टीपल रेशो परसेंट चलेगा ये। तो यहाँ पर इस सवाल में हमारा ये वाला कंसेप्ट लग रहा है 10% वाला। देखो हम ये 90% जानते हैं, ये 10% वाला, ध्यान दीजिए 10% वाला कॉन्सेप्ट लगेगा और ये 90% वाला है। तो यहाँ पर हल कर दीजिए। देखिए दोनों ब्याज दर का अंतर ही दोनों के वार्षिक और अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कहलाता है। दोनों में अंतर कितना होगा, 0.64% का होगा, परसेंट का बटे में 100। अब 2 दशमलव हटाएंगे, 2 जीरो और लगा देंगे यहाँ, 1 जीरो से 1 जीरो काटा और मैंने इसे 8 से काटा, 8 8 64, 8 से मैंने इसको काटा 125 बार। अब 25 से काटते हैं, 25 पंजे 125, 25 दूनी 50, 25 तिये 75। क्लियर। 5 से काटा, 5 चौक 20, 5 अठे 40, सॉरी 5 छंग 23। 4.6 गुणा 8 करेंगे, देखिए 8 छंग 48 दशमलव हासिल लेंगे 4, 8 चौक 32, 4 36, ये आ गया 36 रुपये 80 पैसे। तो बस ये मेथड है हल करने का। ये अब मैं इसे बहुत जल्दी कर देता, लेकिन आपको समझाना है, जब आपके समझ में आ जाएगा तो आप भी बहुत जल्दी सेकंडों में करेंगे। मेन चीज़ आपको पता होना चाहिए कि चीज़ों को कैसे करना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कहना चाहती है, उसके अकॉर्डिंग फिर आप सेकंडों में क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे। तो हमारी क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ये रहा। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैसे जिस टाइप के क्वेश्चन आते रहेंगे हम क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपको कॉन्सेप्ट या तरीका बताते चलेंगे। क्वेश्चन बिल्कुल इजी और आसान हो जाएगा आपके लिए। देखो यहाँ पर समय पूछा है, कितने वर्षों में 800 रुपये की मूलधन राशि 10% वार्षिक दर से 926 रुपये 10 पैसे हो जाएगी, कितने वर्षों में, और यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता हो अर्धवार्षिक के आधार पर। अब देखिए कैसे, अब मैं यहाँ पर आपको जबरदस्त कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखो ध्यान दीजिए, जब समय, देखिए अगर संख्या यहाँ से देखेंगे, जब दिए गए क्वेश्चन में मूलधन और अमाउंट राशि आ जाए, मूलधन और अमाउंट राशि, अमाउंट होता है मिश्र धन और ये मूलधन होता है,
जब मूलधन और अमाउंट यानी कि मिश्र धनराशि आ जाए, अगर ये वर्ग में संख्याएं होगी, अगर दोनों ये वर्ग वाली संख्याएं होगी, वर्ग वाली संख्या, तो समय 2 वर्ष होगा, या 2 तिमाही या 2 छमाही। ठीक है, 2 तिमाही 2 छमाही या 2 वर्ष होता है। और अगर यही घन वाली संख्या आ जाए, घन वाली संख्या आ जाए, तो समय 3 वर्ष होगा, या 3 तिमाही या 3 छमाही। ये मेन कॉन्सेप्ट है। इस तरह के क्वेश्चनों को सोल्व करने का बिल्कुल आसान और इजी तरीका आपके सामने। इन पॉइंटों को ध्यान रखिए। तो यहाँ पर ये इस सवाल में यही तो दिया गया है। ये मूलधन राशि है, 10% की दर से 926 रुपये 10 पैसे हो जाएगी। देख, मिश्रधन हो गया ना। तो जब मूलधन और मिश्रधन आ जाए चक्रवृद्धि ब्याज वाले क्वेश्चनों में, तो वहाँ पर हमें उन संख्याओं से मालूम करना होगा, कटिंग करके या कैलकुलेशन करके, कि क्या वे वर्ग वाली संख्या है। अगर वर्ग वाली संख्या है तो समय 2 वर्ष या 2 तिमाही या 2 अर्धवार्षिक होगा। और अगर घन वाली संख्या है तो समय 3 वर्ष हो गए या 3 अर्धवार्षिक। ये तरीका है। तो अब हम आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। पूरा पॉइंट तो मैंने आपको समझा दिया। तो यहाँ से हम समय भी ज्ञात कर सकते हैं और चक्रवृद्धि ब्याज की दर भी ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरीके से 2 पॉइंट नोट कर सकते हैं। देखो, अगर समय पूछता है तो दर % देगा, अगर समय दे दिया तो दर % पूछेगा। हो गए दोनों का तरीका इसी तरीके से। अब चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन का आंसर। देखो, मूलधन राशि कितना दिया इसने, 800 रुपये, और अमाउंट राशि दे दी उसने 926 रुपये 10 पैसे। अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये वर्ग में है या घन में है। इनको सही करेंगे। जैसे 2 अंक छोड़कर दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो इधर लग जाती है, ये दशमलव हटाकर इधर आ जाती है। ये 1 जीरो से 1 जीरो काटा मैंने। मुझे मालूम है ये 20 का घन है। देखो, 20 का घन है, और मुझे मालूम है ये 21 का घन है। 92 61 है, ये 21 का घन है। तो जैसे यहाँ पर घात आती है, घात ही समय कहलाता है। घात, ये जो घात है यही समय कहलाता है। अब समय हमें कैसे निकालना, समय हमारा अर्धवार्षिक के अकॉर्डिंग है। अर्धवार्षिक, अगर वार्षिक के अकॉर्डिंग होता तो समय 3 वर्ष आ जाता, लेकिन यहाँ अर्धवार्षिक के अकॉर्डिंग है, अतः टाइम लिखेंगे 3 अर्धवार्षिक। 3 अर्धवार्षिक आप ईयरली, और 3 अर्धवार्षिक में कितना समय बनता है आप जानते हो। 3 अर्धवार्षिक होता है 6 महीने के 3 बार आ जाए 1.5 वर्ष। 1.5 वर्ष होता है ये, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखिए, बहुत आसान है, सरल है, सिंपल है। आप सेकंडों में कर सकते हो क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आसान और सिंपल तरीके से करेंगे। 2 वर्ष पहले जमा की गई 10,500 रुपये की राशि, देखिए 10,500 रुपये की राशि पहले वर्ष के दौरान 10%, 100 में जोड़कर लिखेंगे 110/100, और दूसरे वर्ष के दौरान 12% वार्षिक ब्याज दर पर कितनी हो जाएगी। 100 में जोड़ के लिखेंगे 112/100। ऐसे देखिए, ये वाला कॉन्सेप्ट है। अमाउंट पूछा है उन्होंने, अमाउंट, तो मूलधन पर ही परसेंटेज चढ़ाई मैंने। ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, 10% वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। ये संख्या पर मल्टीपल रूप में रेशो या %। अब देखिए, इसको आसानी से हल करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। अब 5 दूनी 10, और 5 से 21 बार, और 2 से 56 बार। अब देखिए, इनकी आपस में गुणा करेंगे। 21 छिके 126, 80 लगे 12, 21 पंजे 105, और 6 7 107, 10 117। अब 11 से और गुणा करेंगे, कंप्लीट आंसर आ जाएगा। 11 छिक 66, 6, 11 सते 77, 3 80, 3 83, हासिल 8, 11 कम 11 8 19, हासिल 1, 11 और 1 12। चलिए देखिए, 12,936। तो ये आंसर आ गया हमारा 12,936। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये
अब हमारा नया क्वेश्चन आता है और सिंपल तरीके से करेंगे। जैसे कि मैंने बताया था, यदि समय 3 वर्ष या 3 तिमाही या 3 अर्धवार्षिक आ जाए तो संख्याएं मूलधन और मिश्रधन वाली घन में होगी। तो संख्याएं किस में होगी? घन में होगी। घन में बताया था मैंने आपको कॉन्सेप्ट अभी। तो मैंने देखा और तब लगता है ये जब यहाँ मूलधन राशि और इधर अमाउंट राशि आ जाए, मिश्रधन राशि। तो यहाँ पर मिश्रधन राशि तो दे दी इसने 1331 मूलधन राशि हमसे पूछा है। तो मुझे मालूम हो गया यहाँ से 3 है, 3 तिमाही, 3 छमाही और 3 वर्ष आ जाए तो मूलधन और मिश्रधन वाली संख्या घन में होगी। तो ये मुझे घन में दिख रही है 1331। तो जब ये 1331 11 का घन है, इससे पहले 10 का घन होगा 1000। क्लियर? और इसने 1331 के बाद 0 लगाई इधर, तो आप भी 0 लगा दीजिए। लीजिए आ गया आंसर मूलधन राशि 10,000। तो इसने पूछा वर्तमान धनराशि बताए। देखिए हमें इसे भी हल करने की आवश्यकता नहीं है। आगे सीधा सीधा टैलेंट अगर आप जानते हो तो सेकंडों में क्वेश्चन को बता सकते हो बहुत ही आसानी से। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ये रहा। बहुत ही सरल और सिंपल तरीके से आप हर एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन करेंगे आसान और सिंपल तरीके से। एक धनराशि P उधार ली गई और 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस भुगतान किया गया, जिनमें से प्रत्येक की धनराशि 35,280 रुपये है। ये देखिए किस्त की राशि है या 35,280। यदि ब्याज दर 5% वार्षिक है तो P का मान बताइए, यानी कि मूलधन राशि ज्ञात कीजिए। देखिए रेशो मेथड से हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे और रेशो मेथड यूज किया जाता है दर परसेंट के अकॉर्डिंग। देखिए 5% को हम लिख सकते हैं 1/20, 1/20 लिख सकते हैं हम। और इधर मूलधन, इधर अमाउंट। मूलधन हमारा 5 है, सॉरी मूलधन है 20 और ब्याज है 1 जोड़कर 21, ऐसे लिखेंगे इसे। और इसकी 2 किस्त है तो 2 बार लिखा जाएगा। ये 20 का वर्ग लिखा जाएगा क्योंकि किस्तों में ये किस्त वाले क्वेश्चन है। 20 का वर्ग 400, 21 का वर्ग 441, ऐसे। अगर 3 किस्त होती तो 20 का फिर घन आ जाता 8000 ऐसे, 21 का घन आ जाता 9261 ऐसे अगर 3 किस्त होती। लेकिन यहाँ पर 2 किस्त है इसलिए 2 बार लिखा जाएगा केवल। अब देखिए इसको, ये हमारी किस्त को, इंस्टॉलमेंट को रिप्रेजेंट करता है ये वाली राशि। और ये 441 है तो ये भी 441 होनी चाहिए। 21 की गुणा करने पर हो जाएगी क्योंकि प्रत्येक किस्त समान होती है इसलिए इसे भी समान ही किया। तो 21 से गुणा यहाँ पर भी किया जाएगा। अब देखो 21 दूनी 42, ये हो गया 420 और ये सेम टू सेम रहेगा 400 ही। तो ये हो गया टोटल मूलधन राशि 820 रेशो में। और ये इंस्टॉलमेंट होगी प्रत्येक 441 की। क्लियर? यहाँ तक हमसे पूछा है उसने और दिया भी है कि प्रत्येक धनराशि इतने, यानी प्रत्येक वार्षिक किस्त थी 35,280। तो मूलधन राशि बतानी, तो यहाँ ये इक्वल टू इक्वल हो जाएगा, किस्त बराबर किस्त हो जाएगा, किस्त बराबर किस्त 35,280। अब इससे इसे डिवाइड करके इसमें कर दीजिए गुणा, मूलधन P का मान आ जाएगा। चलिए कर लेते हैं, इसी की गुणा इधर ले आइए आप 820, इसको ही ले आइए यहाँ, मूलधन P का मान आ जाएगा। अब देखिए, अब हम इसको कटिंग करेंगे, 7 से काट देंगे, 7 छंग 42, 7 ते 21, 7 पंजे 35, 0 7 चौक 28, 0 ऐसे। फिर 7 से कट जाएगा या 8 से काट दें, 8 बार कट जाएगा, 63 से 6 8 48, 3 8 24, 80 बार कट गया पूरा। गुणा करेंगे दोनों की, कितना हो गया 2 0, 8 दूनी 16, 80 लेख 8 8 64 1 67, यह आ गया 67,600।
देखिए 67,000, नहीं ये है 2 जीरो तो ये आएगी, 8 दूनी 16 हासिल 1, 8 अठी 64 और 1 65, हासिल 1 लगेगा यहाँ पर। देखो 8 दूनी 16 हासिल 1, 8 अठी 64 और 1 65। ये थोड़ा सा फॉल्ट हो गया था मल्टीपल में। चलिए एक तरीका तो ये है आपका कैलकुलेशन करने का, लेकिन हम दूसरा तरीका भी देखेंगे और अच्छा है, जिससे कि आपकी स्पीड और फास्ट हो जाए। तो दूसरा तरीका भी देखिए आप इसका। देखिए हमसे पूछा है मूलधन राशि। देखिए ये है हमारी किस्त बराबर किस्त करेंगे इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में। किस्त है हमारी है 35,280 रुपये की, और मूलधन पर ये 20 मूलधन है, एक का ब्याज जोड़ेंगे इंस्टॉलमेंट 21/20 हो जाएगा। ये 2 किस्त है तो ऐसे लिखेंगे, दूसरी भी लिखेंगे 21। और ये जबरदस्त ट्रिक है आपके लिए 2 किस्त वाले क्वेश्चनों में। अगर 2 किस्त वाले क्वेश्चन आते हैं ऐसे कर देना, आपका जवाब सेकंड बार में आएगा। देखो 21 दूंगा तो, और बटे में इन दोनों का जोड़ लिख लेते हैं, 21 और 20 बटे में 41। बस अब ये कट जाएगा और क्वेश्चन का आंसर आपके सामने आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं। ये पूरा 80 बार कट जाएगा ये पूरा इससे। अब गुणा करेंगे, देखिए इसकी, ये हो गया हमारा 1600, तो ये हो गया 80 20 की गुणा करिए 1600 गुणा 41, 2 जीरो 16 एकम 16 80 1, 16 चौक 64 और 1 65। लीजिए आप ऐसे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ऑप्शन सी इज राइट। देखिए सी इज राइट आंसर। ये बड़ा प्यारा सवाल है, आप आसानी से कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर 2 किस्त वाले क्वेश्चन थे, ये आपने सीखा, तो ये बहुत अच्छा तरीका है, आप इसके माध्यम से ही 2 किस्त वाले क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करना। अब देखिए यहाँ पर ये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज जब आ जाए और इनमें 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर दिया हो, दर प्रतिशत पूछे, तो इस ट्रिक के माध्यम से आप इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट की कंडीशन में सॉल्व कर सकते हो। CI और SI का अंतर बराबर होता है PR² बटे 100 2 बार, क्योंकि समय 2 बार है तो 2 बार 100 गुणा 100। इस कॉन्सेप्ट से, इस ट्रिक से आप ब्याज दर % ज्ञात कर सकते हैं। चलिए एंट्री भरेंगे हम। CI SI का अंतर है 160 रुपया बराबर मूलधन हमारा दिया है इसने 16,000 रुपये, R² हमसे पूछा गया है बटे 2 बार 100। ऐसे 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई। 16 धाम 160 10 बार, 10 की गुणा 10 में करेंगे, 10 का स्क्वायर बराबर R² से स्क्वायर, R बराबर हो गया 10%। लीजिए देखिए कितना आसान और सरल सिंपल तरीके से आपके सामने ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन करेंगे। 7205 रुपए को चक्रवृद्धि ब्याज की योजना में निवेश किया जाता है। यदि ब्याज दर 20% वार्षिक है, यानी 1 साल की, तो 1 वर्ष में अर्जित ब्याज बताना है। तो सीधा सा सिंपल सा सवाल, ब्याज बताना है 7200 रुपये पर, 7205 रुपये पर 20% का वार्षिक CI हमें ज्ञात करना है। अब देखिए 20% को हम 1/5 भी कह सकते हैं सिंपल सी भाषा में। तो CI आ जाएगा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज 1 साल का, 5 एकम 5, 2 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 एकम 5, 1441 रुपया। देखिए कटिंग होने के बाद आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 1441 रुपया। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए देखिए कुछ भी सवाल नहीं है, बहुत ईजी सरल तरीके से आपको बताए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आता है, यदि ब्याज अर्धवार्षिक हो तो कितनी राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 40% की दर से 2 वर्ष में इतना हो जाएगी। मूलधन पूछ रहा है, ये मिश्रधन हो जाएगी 2 वर्ष में इस दर से। देखिए जब अर्धवार्षिक कह रहा है तो अर्धवार्षिक के हिसाब से ये 20% प्रति है अर्धवार्षिक। अब 2 वर्षों में 4 अर्धवार्षिक बनता है और इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। 4 अर्धवार्षिक और 20% हाफ ईयरली।
तो देखिए बहुत सिंपल और आसान है। 20% को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/5 भी लिख सकते हैं हम इसको। अब इधर हमने क्या लिखा, ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट 5 पर 1 का ब्याज 6, ऐसे लिखेंगे। और 4 अर्धवार्षिक बनता है तो इसे 1/4 लिख देंगे, इसी का ही। 5 की घात 4 625 होता है, 6 की घात 4 आता है 1296। क्लियर है। अब देखिए ये अमाउंट है, ये मूलधन है, तो इक्वल टू इक्वल करेंगे, अमाउंट बराबर अमाउंट, ये रहा। देखिए यही लगता है हर जगह यही लगता है। यहाँ पर देखिए ये वाला कंसेप्ट लगा है संख्या पर मल्टीपल, ये रहा। इसी से सारे सवाल होते हैं। तो यहाँ पर मैंने 51,840 बराबर 1296, 12 चौक 48, 40 बार पूरा कटेगा ये। 40 की गुना यहाँ करेंगे, मूलधन राशि आ जाएगी 0, 4 पंजे 20, 2 4 दुनिया 8, 2 10, हासिल 1, 4 6 24 और 1, 25,000 रुपया ये आ गया। देखिए ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, 25,000 रुपया। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, बिल्कुल जेन्युइन। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन करेंगे। 2 वर्ष में 22,500 रुपये का वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर ब्याज ज्ञात करना है। यदि ब्याज दर पहले वर्ष 5%, दूसरे वर्ष 8% हो, तो सबसे पहले यहाँ पर मिश्रधन बनाएंगे, मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। चलिए सिंपल सा तरीका अपना लीजिए। अमाउंट होता है मिश्रधन, मिश्रधन होता है मूलधन जमा ब्याज। तो मूलधन है हमारा 22,500 रुपये। इस पर पहले साल का मिश्रधन बन गया 105, 100 में जोड़ के लिखेंगे 5% को, बटे 100। दूसरे साल 108, 100 में जोड़ कर लिखेंगे। अब ये टोटल मिश्रधन हो जाएगा। अब इस मिश्रधन में से हम क्या करेंगे, 22,500 रुपये अगर घटा दे तो चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। 22,500 रुपये घटाएं तो चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा, CI आ जाएगा हमारा। चलिए देख लेते हैं इसको हल करके कैसे होता है। 2 0 से 2 0, 25 नम्मा 200, 25 चौका 100, 4 दुनिया 8, 4 सत्ते 28। क्लियर। अब देखो सीधा सा आप इसको छोटा कर सकते हैं और भी। ये चलिए गुणा करके घटा दीजिए, कटिंग ना करो आप गुणा करके घटा दीजिए। चलिए 27 पंजे 135, हासिल 1, 27 और 1 28, गुणा 9, ये हो जाएगा 9 की गुणा, माइनस में 22,500, 9 पंजे 45, 4 9 27, 4 31, 3 9 72, 3 75, 7 9 18, 7 25, घटा दिया 22,500 रुपये। तो आंसर आ जाएगा, ये हमारा 15 जूं का तू 5 0 और ये आ गया 25 में से 22 घटाएंगे 3,015 रुपये। तो 3,015 रुपये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। ऑप्शन ए इज राइट। देखिए सिंपल सा तरीका कर दिया ये। अब क्वेश्चन आता है 10। एक निश्चित समय के लिए 24,000 रुपये की राशि 26,460 रुपये हो गई। जैसे कि मैंने बताया था, अगर मूलधन राशि आ जाए और मिश्रधन राशि आ जाए तो यहाँ से हमें मालूम हो जाता है इन संख्याओं से कि अगर ये वर्ग वाली संख्या है तो समय 2 साल आएगा, घन वाली संख्या है तो समय 3 साल आएगा। तो यहाँ से मुझे मालूम हो रहा है 0 से 0 काटा और 6 से काटा मैंने, 6 चौक 24, 400 बार, 6 चौक 24, 2 6 चौक 24, 6 कम 6। अब मुझे मालूम हो गया कि ये वर्ग वाली संख्या है। जब वर्ग वाली संख्या है तो समय क्या होगा, 2 वर्ष, समय हो जाएगा 2 वर्ष, अर्थात इसको 24 माह कह सकते हैं, 24 माह।
तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आता है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा।